हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने आपके खुद के यूट्यूब चैनल ई कॉम ई ज्ञान पर, जहां पर हम आपको बताते हैं अमेज़ॉन सेलर कैसे बने और क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक अमेज़ॉन सेलर बनने के लिए, और आप कैसे कैसे ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। तो आज का टॉपिक है जीएसटी इन ई कॉमर्स। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये वो टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप जितना भी अमाउंट सेल करते हैं तो उसका आपको जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसके बारे में मैंने भी कई बार गलती की है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि अगर शुरू के कुछ महीनों में मेरी सेल नहीं हुई थी, 3-4 महीने में मेरी ज़ीरो सेल थी, तो मुझे लगा कि जैसे सेल ही नहीं हुई तो जीएसटी देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं गलत था और उसका मुझे पेनल्टी लगी थी अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये, क्योंकि मैंने जीएसटी नहीं भरा था। और अगर आपकी सेल नहीं भी होती तो आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे कि आपकी कोई सेल ही नहीं हुई। तो जीएसटी फाइल करना बहुत ज़रूरी है ई कॉमर्स बिज़नेस में, चाहे आपकी सेल हो या ना हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर आप कुछ सामान ख़रीदते हैं तो आप उस पर जीएसटी पे करते हैं, और आप सामान बेचते हैं तो उस पर जीएसटी आप चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। तो इसका जो डिफरेंस है वो आप पे करते हैं। इसके हम एग्जांपल देने वाले हैं अभी। तो आपको जीएसटी भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेल हो तो आपको जीएसटी भरेंगे, अगर आप सेल ना हो तो आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अपने एग्जांपल के लिए हम लेते हैं आपका जीएसटी। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कैटेगरीज़ में जो जीएसटी होता है वो 18% होता है। तो अगर आप कोई आइटम लेते हैं 100 रुपये की, उस पर 18% जीएसटी, तो वो आपको आइटम पड़ेगी 118 रुपये की। तो ये जो 18 रुपये हैं आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर वही आइटम आप 1000 रुपये की बेचते हैं तो उस पर 18% जीएसटी आप कस्टमर से लेते हैं, तो आपका बनेगा 1180 रुपये। तो ये जो 180 रुपये हैं आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप कलेक्टिव जीएसटी की बात करते हैं तो वो होगा जो आपने कस्टमर से चार्ज किया, यानी कि 180 रुपये, और जो आपने पे किया 18 रुपये। तो 180 माइनस 18 कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको माइनस करते हैं तो आपका जीएसटी निकल कर आता है 162 रुपीज़। तो आप जैसे ही कोई एक ऑर्डर सेल करते हैं जिसको आपने 100 रुपये में लिया है और आप 1000 रुपये में सेल करते हैं, तो उसका 162 आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज जीएसटी। और ये मैं तब बात कर रहा हूँ अगर वो 18% जीएसटी है। अगर वो 5% है या फिर 28% है तो उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं इसके एक ऐसी ऐप भी बताऊंगा जिससे आप अपना जीएसटी ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अमेज़ॉन कैलकुलेटर यूज़ करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें से अगर आप जीएसटी को माइनस करते हैं तो वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और साल के एंड में आप इस एक्चुअल प्रॉफिट पे इनकम टैक्स पे करते हैं, और वो जो आपके जो फाइनल अमाउंट आता है वो ही आपका जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो आपके पास आएगा, वो आपका कैश होगा। तो वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि 500 से ज़्यादा की आइटम बेचिए जो कि आपको 200 से कम में पड़ रही हो, तो उस पे ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। शुरू में मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की थी। मैंने भी जो है कि सस्ते आइटम बेचे थे इसके चक्कर में कि सेल बढ़ जाएगी, लेकिन जब मैंने फाइनल कैलकुलेट किया
तो आई वॉज इन लॉस। तो फिर मैंने बैठ के ये मैजिक फिगर निकाली, और यही एक ऐसी फिगर है, आपको अगर बेचना है तो 500 से ऊपर का ही बेचना है। अगर सस्ता आइटम आप बेच रहे हैं तो बेशक मत बेचिए, क्योंकि उससे सस्ता अगर आप बेचेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी और आपको हो सकता है उतना अच्छा प्रॉफिट ना हो। तो लेकर चलते हैं आपको एक नए एक्सपीरियंस में, जिसका नाम है क्लियर टैक्स जीएसटी। वो आपको हेल्प करता है आपके अमेज़ॉन बिजनेस में जीएसटी पे करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दो तरह का जीएसटी होता है, एक होता है GSTR 3B और एक होता है GSTR 1। तो GSTR 3B होता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, कि अगर आप कोई आइटम 1000 रुपये की बेच रहे हैं, उस पर GST आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, और आप कोई आइटम 100 रुपये खरीदते हैं, उस पर GST पे कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो वो हमारा आता है GSTR 3B में। GSTR 1 बहुत सिंपल है, इसमें जस्ट एक समरी होती है और कुछ नहीं होता है इसमें। और ई कॉमर्स के लिए आपको सिर्फ ये 2 टाइप के GST भरने पड़ेंगे। ये आप 2 टाइप में भर सकते हैं। अगर आप जब GST अकाउंट आपका बनाएंगे तो या तो होता है क्वार्टरली या फिर होता है मंथली। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार आप भरेंगे, इसका होता है आप हर मंथ में भरेंगे। तो इसको आप 12 बार भरेंगे, इसको आप 4 बार भरेंगे। तो आप इनमें से किसी में भी ऑप्ट कर सकते हैं, और आपका जो GST है वो आपको हर महीने भरना पड़ेगा। वो 10 तारीख के आसपास होता है, हर महीने के 10 तारीख के आसपास। तो यही है GST के बारे में, और जैसे आप सेल करते जाएंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ। तो फ्रेंड्स, GST भरने के 2 तरीके हैं। या तो आप किसी CA को हायर कर सकते हैं, वो CA आपके पूरे जो सेल्स का डेटा है उसको कैलकुलेट करेगा, और स्टेट वाइज अपना जो होता है उनका वो अपना दिमाग खपाएगा और खुद आपका GST भरेगा। और ये फ़ीस लेते हैं कम से कम 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है दोस्तों। और अगर दूसरा सिस्टम है क्लियर टैक्स, जो कि आपको ऑटोमेट कर देता है, और आप इसमें सिर्फ अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे और ये कैलकुलेट करेगा अपने आप के जो होगा आपका स्टेट वाइज कैलकुलेट करेगा, और आपका बता देगा कि आपको कितना GST भरना है। आपको इनकम टैक्स क्रेडिट डालना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट डालना होगा, और ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। और GST में एक और चीज़ होती है लेजर बैलेंस। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो अगर एक्सेसिव GST भरा है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये का GST क्लेम कर लिया, लेकिन आपकी जो सेल हुई है उसके हिसाब से आपका 500 का GST बनता है। तो एट दी एंड तो आपको 500 रुपये आपके लेजर बैलेंस में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप GST भरेंगे तो ये जो 500 रुपये हैं ये आपके लेजर में से माइनस हो जाएंगे। सो सपोज़ अगर आप नेक्स्ट मंथ अगर आपका 1500 का GST बनता है तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ नेक्स्ट मंथ 1000 रुपये ही GST भरने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो मैंने आपको GST बताया वो सिर्फ ई कॉमर्स के लिए वैलिड है। GSTR 3B एंड 1R ये आपका सिर्फ ई कॉमर्स में काम आता है, और अगर आप किसी और बिज़नेस में हैं तो आप अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप और क्या क्या GST आपको जो भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो क्लियर टैक्स पर चलते हैं एक बार और देखते हैं कि कैसे क्या उसका सिस्टम है। तो जैसे दोस्तों आप क्लियर टैक्स पर जाएंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आपको इसकी पेमेंट पड़ती है शायद मेरे हिसाब से 5000 साल के, और अगर आप कैलकुलेट करें तो CA की फ़ीस से काफ़ी कम है। लेकिन इसमें मेहनत भी आपके लगेगी, लेकिन वो मेहनत इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो आपको ये 2 ऑप्शन हैं, GSTR 1 और GSTR 3B। आपको इन दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप GSTR 1 में जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाएगा, प्रिपेयर फॉर्म, पे टैक्स एंड सेव फाइल। तो आप यहाँ पर जाएंगे और इंपोर्ट ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पर आप इंपोर्ट सेल्स डेटा करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा, ये 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे।
आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है शो मोर मेथड्स में। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ई कॉमर्स एक्सेल टेम्पलेट। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक टेम्पलेट, जो अमेज़ोन आपको हर महीने एक टेम्पलेट देता है आपके सेल्स डेटा की, वो B2B भी होता है, B2C भी होता है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, के एक एंड कस्टमर है, आप उसको बेच रहे हैं। और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे आपका बिजनेस है, आपने अमेज़ोन से कुछ ख़रीदा तो आप उसको अगर आप अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो आप उस पर भी GST क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 तरह के फॉर्मेट होते हैं, आप उसको यूज़ करके अपना GST कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है टेम्पलेट फॉर अमेज़ोन सेलर्स फॉर इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़। फ्लिपकार्ट का भी इसमें ऑप्शन है, पेटीएम मॉल का भी ऑप्शन है। अगर आप यूटी से हैं तो आप यूटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडियन स्टेट्स से हैं तो आप इंडियन स्टेट्स वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे और अपने फ़ाइल जो अमेज़ोन आपको देगा वो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप जाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप डालेंगे कि आपने कितना टैक्स प्रोडक्ट परचेजिंग में या फिर सर्विस परचेजिंग में आपने पे किया है, वो उसमें से अपने आप माइनस करके आपको फाइनल अमाउंट दिखा देगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये तो बहुत बात का चैप्टर है और अभी तो हम इसी बारे में बात करें। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, इज़ GST नेसेसरी? यस, आपको GST पे करना ही करना है। अगर आपकी सेल हो तो आपको GST पे करना है, अगर आपकी सेल नहीं हो तो आपको नील GST पे करना है। GST रिटर्न फाइल करनी है, नील GST रिटर्न फाइल करनी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि GST डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाता है और अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। बस इसी चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो आपके प्रॉफिट को लेके जा सकती है। और GST पे करने में कोई भी घपला मत कीजिए दोस्तों। गवर्नमेंट का जो ये GST का सर्वर है, जो वेबसाइट है, ये इन्फोसिस मेंटेन करती है और इन्फोसिस के इतने अच्छे एल्गोरिथम्स हैं, अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो वो आपको पकड़ लेंगी। तो जो काम करना है वो सच्चा काम करना है, असली काम करना है, बीच में घपलेबाजी नहीं करनी। आपको लगता होगा मैं एक्सेस में GST क्लेम कर लेता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा क्लेम कर लेता हूँ तो मेरा GST रिटर्न कम हो जाएगा वो सब नहीं करना है क्योंकि आप वो सब करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और पकड़े गए तो डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। आप फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे फालतू में, दिमाग ख़राब होगा, ना बिज़नेस पे ध्यान दे पाएंगे ना पर्सनल लाइफ पे। तो इससे अच्छा है अपना जो भी काम करें क्लियर काम करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी टॉपिक्स हम बाद में कवर करेंगे। बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बनाऊंगा टाइप्स ऑफ फुलफिलमेंट पे। तो इसमें होगा एक अमेज़ॉन फुलफिलमेंट और एक होगा सेलर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले अपने जो होगा अपना वीडियो में। और मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।